हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 14वां क्वेश्चन है। वह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है और वो भी बड़े नंबरों में देखा चुका है। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कापी कलम लेकर बैठिएगा ताकि मैं जितना भी बताऊँ वो आप अच्छे तरीके से नोट कर सकें और जब दोबारा प्रैक्टिस करें तो आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि एक्स तथा वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वो कुछ इस प्रकार है कि यदि यल वन तथा यल2 का संबंध बनता है तो जो यल1 होगा वो यल2 के समांतर होगा। तो समांतर तो आप समझते ही होंगे। समांतर का मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में एकदम पैरेलल होंगे, यानी बराबर होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं समांतर। ये यल1 है और ये यल2 है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा ये रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वह एक तुल्यता संबंध है। तो इसी यहाँ तक पार्ट 1 है और यह एक लाइन पार्ट 2 है। तो हम पार्ट 2 को बाद में करेंगे, तो पहले हम पार्ट 1 को अच्छे तरीके से समझें, तब उसके बाद। तो देखिए पार्ट 1 में क्या है, क्या दिया गया है, उससे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो हमें दिया गया है क्या, एक संबंध दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे संबंध यानी रिलेशन, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, वो सभी पता है। संबंध क्या है कि यदि L1 और L2 का संबंध बनाते हैं तो जो L1 होगा वो क्या होगा, वो होगा समांतर। यानी कि समांतर को इस प्रकार दर्शाते हैं। उसके बाद क्या है L2, यानी कि L1 जो है वह L2 पर समांतर है। और इसी की हेल्प से हमें सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध कब होगा, जब वह स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। तो सबसे पहले हम हिंट डालते हैं स्वतुल्य की। क्या, स्वतुल्य। तो देखिए स्वतुल्य क्या कहता है। स्वतुल्य ये कहता है कि समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे वो सभी स्वयं से संबंधित होंगे। ठीक है, तो हम समुच्चय में मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव है जिसका नाम रखते हैं L1। और L1 कहाँ से आएगा, L1 आएगा हमारे प्यारे समुच्चय से। समुच्चय क्या है, समुच्चय जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि XY तल में स्थित रेखाएं हैं। ठीक है, तो L1 है। तो स्वतुल्य क्या कहता है कि जितने भी अवयव होंगे वो स्वयं संबंधित होंगे। यानी कि हमारे पास L1 है तो L1 का संबंध L1 से होगा। ठीक है, तो L1 का संबंध L1 से होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि यदि हम L1 का संबंध L2 से बनाते हैं तो क्या होगा कि जो L1 है वो L2 पर समांतर होगा। उसी प्रकार यदि L1 का संबंध L1 बनाते हैं तो L1 जो होगा वो L1 पर समांतर होगा। तो आप ही दिमाग लगाइए, क्या L1 L1 पर समांतर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि L1 और L1 देखिए, L1 मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है और यही सेम L1 यहाँ पर भी है, यह भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों आपस में समांतर हुए कि नहीं? जी बिल्कुल हुए, क्योंकि प्रत्येक रेखा खुद पर समांतर होता है। तो चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक रेखा स्वयं पर समांतर होता है। तो जब इस पर समांतर हो गया यानी कि इसका संबंध स्वयं से बन गया, और जो संबंध स्वयं से बन गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आर है वह एक स्वतुल्य संबंध है। तो इसे आप लिख दीजिए कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो आई हो जो हमारा स्वतुल्य संबंध था आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे संबंध की ओर, जिसका नाम है क्या, सममित। तो यहाँ पर लिखिए सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या होता है ध्यान से देखिए। सममित संबंध यह कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है तो इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। तो इसमें हमें दो अवयव की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर दो अवयव यानी जो दो एलिमेंट लेंगे। पहला मान लेते हैं L1 है और दूसरा मान लेते हैं L2 है, और दोनों कहाँ से आएंगे, ये हमारे आएंगे प्यारे समुच्चय से। तो सममित क्या कहता है कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, अर्थात L1 का संबंध L2 से होगा। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि यदि L1 का संबंध L2 से होगा तो जो L1 होगा L2 पर समांतर होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे L1 जो है वो L2 पर क्या है, समांतर है। तो ध्यान से देखिए L1 जो है
वो L2 पर समांतर है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो समित क्या कहता है कि यदि A का संबंध B के साथ है तो इसका उल्टा यानी कि B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। तो उसी प्रकार यदि L1 L2 पर समांतर है, L1 जो है वो L2 पर समांतर है, तो क्या इसका उल्टा L2 L1 पर समांतर नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है, वो साफ साफ दिख रहा है कि L1 L2 पर समांतर है। चाहे आप कान इस हाथ से पकड़ें, चाहे आप कान इस हाथ से पकड़ें, बात तो एक ही है। उसी प्रकार लिखेंगे कि यहाँ L2 भी जो है वो L1 पर समांतर है। जब L2 जो है L1 पर समांतर है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो L2 जो है वो L1 पर से क्या है, संबंधित है। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि L2 जो है L1 पर से संबंधित है, अर्थात जो हमारा R है वह एक सममित संबंध है। तो हमारा सममित सिद्ध हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे संक्रामक की। तो यहाँ पर एक हिंट डालेंगे, संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक ये कहता है कि यदि A का संबंध B के साथ है और B का संबंध किसी तीसरे यानी कि C के साथ है, तो इसका पहला और इसका आखिरी यानी कि A का संबंध C के साथ होना चाहिए। तो इसमें हमें 3 अवयव की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लेंगे। तो पहला क्या होगा, L1, दूसरा L2 और तीसरा L3। और तीनों कहाँ से आएंगे? हमारे आएंगे प्यारे समुच्चय से। तो प्रश्नानुसार, नियम के अनुसार, संक्रामक के अनुसार A का संबंध B के साथ होना चाहिए यानी कि L1 का संबंध L2 से होना चाहिए और B का संबंध C से होना चाहिए यानी कि L2 का संबंध L3 से होना चाहिए। अब हमें लास्ट वाला प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं, ये दोनों लिखा क्या गया है। L1 का संबंध L2 से है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो L1 है वो L2 पर समांतर है, और ध्यान से देखिएगा, और L2 जो है वो L3 से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो L2 है वो L3 के समांतर है। ठीक है, तो ध्यान से हम यहाँ पे चित्र से समझते हैं कि जो L1 है वो L2 पर समांतर है और जो L2 है वो L3 पर समांतर है। तो क्या L1 जो है वो L3 पर समांतर नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि L1 जो है L1 L3 पर समांतर है। ठीक है, तो जब इस पर समांतर है, समांतर चिन्ह ये होता है, समांतर है, जब इस पर L1 L3 पर समांतर है तो यहाँ पर L1 का संबंध जो होगा वो L3 से बन जाएगा, जो कि संक्रामक कहता है। संक्रामक ये कहता है कि ना कि A का संबंध C के साथ होना चाहिए। तो हमने बना दिया, तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो R है वह एक संक्रामक संबंध है। तो जब ये R जो है वो समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं बिना डरे कि जो हमारा R है वह एक तुल्यता संबंध है। चलिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। तो हम लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, जो कि हमें सिद्ध करना था और हमने बहुत ही चतुराई से सिद्ध कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में यही है कि रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले नंबर तो पार्ट 2 क्या कहा है कि y = 2x + 4 से संबंधित हमें संबंधित रेखाएं ज्ञात करनी है। तो यह एक रेखा दी गई हुई है जिसके समांतर हमें एक और नई रेखा निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो सिंपली कुछ नहीं, जो आपको यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये तो फंक्शन साथ है। यहाँ पर जो आपको सिंपली कांस्टेंट दिख रहा है इसी को आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर आप रख दीजिए कोई और कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो आप रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 5। ठीक है, तो ये हमारी एक नई समांतर रेखा निकल चुकी है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि से संबंधित समस्त रेखाएं, यानी कि हमें बहुत सारी रेखाएं ऐसी निकालनी है। तो जैसे निकाल सकते हैं y = 2x +
6, 7, 8 यानी कि जितने भी हमारे रखेंगे वो एक नई समांतर रेखा निकलती चली जाएगी। तो इसलिए हमें ये कहा गया कि जितनी भी रेखा हैं सब निकालिए। तो ऐसे निकाल लेंगे तो हमारा पूरा रफ भर जाएगा, जितना हमारा पेज है वो भर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं 2x प्लस, यहाँ पे नंबर ना लिख के यहाँ पर लिख देते हैं क्या, आर। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम रियल नंबर लिख देंगे, जिससे हमारी एक यहाँ पे हम नंबर रखते चले जाएंगे, जितनी भी वास्तविक संख्या होंगी वो एक नई समांतर रेखा निकलती चली जाएगी। तो आई होप जो हमारा पार्ट 2 था वो भी आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारा 14वां क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये जो हमारा क्वेश्चन 14वां था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15वें के साथ, और 15वां 16वां दोनों एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो आपको जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले के साथ, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।